अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 16। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम लोग लोकेट करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इन अ प्लेन। अब प्लेन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्लेन होता है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट यहाँ पे हम लोकेट करना चाहते हैं, इसको 4 पार्ट होते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक है जो हम लोग इसमें करते हैं। उसके बाद ये कि कोई भी पॉइंट है, जैसे कि 2 और 4, यानी कोई पॉइंट है पी कोई पॉइंट है 2 4 है, उसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट की क्या वैल्यू है 2 और वाई एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट की क्या वैल्यू है 4। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट की वैल्यू है 2, ये 2 आ गया, और वाई एक्सिस के लॉन्ग 4। तो यहाँ पे ये कहीं पॉइंट होगा 2 4। तो बेसिकली हमने इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया है ग्राफ के ऊपर, ये पॉइंट 2 4 यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना आना चाहिए। एक पॉइंट लिया था जिसमें एक्स एक्सिस में एक्स की क्या वैल्यू थी 2 और वाई की क्या थी 4। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, यानी हॉरिजॉन्टल वे में इसकी वैल्यू 2 है और वर्टिकल वे में इसकी वैल्यू क्या है 4। तो ये यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा। इसी तरह अगर कोई पॉइंट हो 5 1, तो वो यहाँ पे होगा। ये 5 यानी एक्स की वैल्यू है और 1 वाई की वैल्यू है, तो ये क्या है 5 1, ठीक है। इसी तरह 2 3, ये 2 है और ये 3 है कहीं, तो ये क्या होगा 2 3, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट को प्लॉट करना सीख लिया। अब उसके बाद है सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने क्या किया कि 2 पॉइंट ले लिए हैं, एनी रियल लाइन ये थी ना, हमने कल देखी थी कि रियल लाइन क्या होती है। ये हमने रियल लाइन ले ली है, ठीक है। इसमें कोई से भी 2 पॉइंट ले लिए हैं, जैसे कि ये मेरे पास रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3, -1 -2 -3, ठीक है। अब कोई से भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया -3, यानी x1 ले लिया -3 और x2 ले लिया है मैंने, और यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहती हूँ। मैं करूँगी x2 - x1, इन दोनों पॉइंट के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये 2 पॉइंट लिए। तो 4 - x1 क्या है -3, तो ये -3 आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ले लिया, तो ये क्या आ जाता है 4 + 3, यानी इन दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस है, ठीक है। ये तो तब बात थी ना जब नंबर लाइन की बात की है। अब जब हम प्लेन की बात करते हैं, ये प्लेन है, इसमें अगर कोई पॉइंट है उसका मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहती हूँ, तो वो 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा। जैसे अब यहाँ पे एक पॉइंट ये लिया है और एक पॉइंट ये लिया है, तो इन दोनों के दरमियान मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहती हूँ, तो उसका क्या फार्मूला होगा, इसको मैं कह देती हूँ, ये P है, इसको मैं कह देती हूँ Q। तो P Q के दरमियान जो डिस्टेंस फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ये x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, इस पॉइंट की वैल्यूज़ को मैंने कह लिया x2 y2, और इस पॉइंट की वैल्यू Q की पॉइंट की वैल्यू को कह दिया है x1 और y1, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहती हूँ, तो x के कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से माइनस होंगे और इसी तरह y के कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से माइनस होंगे। जैसे यहाँ पे x2 - x1 हुआ था, क्योंकि ये नंबर लाइन की बात हो रही थी। अब प्लेन है तो x और y दोनों इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें फिर x2 - x1 होगा और y2 - y1 होगा, दोनों का स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट ले लेंगे, तो हम इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकेंगे, ठीक है।
एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।